आज के जो हमारे मुख्य अतिथि बहन सत्या सामंत जी और जो हमारे कमिश्नर भी रहे हैं अम्बाला डिवीजन के, एसडीएम फतेहाबाद रहे हैं, और बेटी सुखदा जो सीजीएम है अम्बाला में, हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण, देवी और सज्जनों और बच्चों, क्योंकि समय आज मौसम भी कुछ ऐसा रहा कि जिसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो गया ऊपर नीचे आने जाने में। अभी भोजन का भी समय होने वाला है, तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँगा कि हमारा जो इस गुरुकुल का उद्देश्य है वो हमारे पास ऐसे आचार्यगण और उनका स्टाफ इतना अच्छा तपस्वी और मेहनत करने वाले उद्योगी इतने हैं कि मुझे उसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो एक बहुत बड़े विद्वान और चरित्रवान बन के निकलेंगे, और अपने जीवन में कहीं भी जाएं, मैं भी उनसे बात करता रहता हूँ कि हम और कुछ बने ना बने, लेकिन आचार्य जी यहाँ से हमारे एक अच्छे इंसान बन के जाएं, ऐसे इंसान बन के जाएं कि वो अपने जीवन की हर मुश्किलात का बड़े आत्मविश्वास से मुकाबला कर सकें। मेरे इसी संदर्भ में भी ये बात ध्यान आई कि जो अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने एक बहुत बड़ी लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रपति का पद मिला था, तो मैं लॉस एंजलिस में गया, वहाँ मैंने उनके म्यूजियम में एक लेटर पढ़ा उनका, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पेरेंट्स डे होता है ना कि आज ये माता पिता बच्चों को मिलेंगे, और सब स्कूलों में कॉलेजों में गुरुकुल में भी ऐसी प्रथा है। तो अमेरिका में उस टाइम में 1700 की बात है ये, जब उनके लेटर लिखा उनके अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने, कि आप फलां, और रूटीन में उनके पास लेटर गया कि फलां डे का हमारा पेरेंट्स डे है, आप उनके पिताजी हैं तो उनको मिलने आइए। वो पेरेंट्स डे पे कोई बात डिस्कस करनी हो, कोई पेरेंट्स की, कोई बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करने के लिए, और टीचर्स के लिए। तो उसने एक लेटर लिखा उसमें कि डियर रिस्पेक्टेड, जो उनके टीचर थे, मैं हिंदी वर्षन आपको बताना चाहता हूँ उसको, कि आदरणीय आचार्य जी या प्रिंसिपल साहब, कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि शायद मैं उस मौके पे आप पेरेंट्स डे को अटेंड नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं आपको दो ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके संस्था में पढ़ता है, कि उसको इतना आत्मविश्वास और चरित्रवान बने कि वो दुनिया में हर मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला कर सके। एक बड़े से बड़े आदमी का इतना उसके अंदर आत्मबल, और वो होगा उसके चरित्र से कि इनको इतना चरित्रवान और एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकले, और कुछ बने ना बने, लेकिन ये चरित्रवान और एक अच्छा इंसान बन के निकले। मेरी यही आपसे गुजारिश है। तो वही बात जो आज के हालात हैं, आज का सिनेरियो है सारे देश का, क्या मैं तो ये कहूँगा कि सारी दुनिया का, संसार का, कि आज हमारी जो जनरेशन है आने वाली, पढ़ लिख जाते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील बन जाते हैं, लेकिन जीवन में
वो एक शांति का और आनंद का जीवन व्यतीत करने में बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि जो एक गुण कर्म स्वभाव, जो एक हमारी वेद और संस्था और ये कल्चर, हमारी इंस्टीट्यूशन, मैं भी बच्चों से यहाँ जब आता हूँ रविवार के दिन कोशिश होती है मेरी कि मैं हवन पे भी बैठूं और बच्चों से उनसे अपना इंटरेक्शन भी करूं, और कुछ नहीं ज़्यादा 15-20 मिनट आधा घंटा बच्चों से अपने मन की बात करके जाता हूँ। फिर पूछता भी हूँ अगली मीटिंग में कि मैंने पीछे क्या बताया था तुम्हें, कि बच्चे की जो मैंने बाहर भी लिखा है कि उसको 3 बातें सबसे बड़ी संपत्ति है इंसान की, और उसको हमने फोकस करना है उस चीज पर। वही बात कि हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है दुनिया में एक इंसान की, वो उसका चरित्र, उसका धैर्य और उत्साह। कि उसका चरित्र, धैर्य, पेशेंस, दुख में सुख में लाभ में हानि में, कि वो समभाव, इक्वेनिमिटी एक उसकी ऐसी बने, ऐसा उसका माइंडसेट ऐसा बनाए यहाँ, ऐसी उसकी ब्रेन वॉशिंग करके जाए कि वो एक बहुत बड़ा ऊंचा चरित्रवान बने। और धैर्य, घबराए ना जीवन में। कहीं भी कोई मुश्किलातें आती हैं, दुख सुख आते हैं, निकल जाते हैं। कुछ लोग उन्हीं में परेशान होकर, दुखी होकर, कोई सुसाइड कर जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई दुखी हो जाता है, घर में अशांति पैदा कर देता है। कि उनको धैर्य और उत्साह, कि कभी अपने आप अपनी जो एक हिम्मत और हौसला है उसको नहीं हारना। ये 3 बातें जिसकी जीवन में जिसने अडॉप्ट कर ली कि वो कभी जीवन में मार नहीं खा सकता, चाहे वो बिजनेस में जाए, चाहे वो सर्विस में जाए, चाहे वो किसी भी धंधे में जाए। लेकिन जिसकी ये 3 बातें पल्ले जिसने बांध लिया कि वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ जो आदतें बनती हैं, बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप हमारे आचार, मन से, वचन से और कर्म से हम इतने शुद्ध और पवित्र आत्मा बने, इतना चरित्र हमारा, इतना ब्रह्मचर्य हमारे अंदर झलके कि हमारे तेज चेहरे पर नजर आना चाहिए कि हम बेशक हम सूखी रोटी भी खाएं, अन्न और जल भी खाएं, कुछ और ना मिले, लेकिन जिसके आचार विचार और चरित्र ठीक है, वो एक जीवन में उसके तेज अलग रहता है चेहरे के ऊपर। ये बच्चों से भी मैं डिस्कस करता हूँ, बताता रहता हूँ उनको। दूसरी बात, उनकी आदतें ऐसी बन जाएंगी यहाँ पर, यही बचपन, ये जीवन ऐसा है कि इनकी सोच जब बार एक अच्छी सोच होगी, जैसा सोचता है इंसान वैसे ही करता है, और जैसा करता है बार बार वो उसकी आदत बन जाती है, और आदत फिर वो स्वभाव बन जाता है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। तो अगर बच्चे की ठीक सोच, ठीक आदतें, ठीक स्वभाव बन गया, उसके संस्कार ठीक बन गए, तो उसका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। अगला आने वाला जीवन भी जिसमें भी हो जाएगा वो भी सफल हो जाएगा। ये ऐसा हमारे वेदों में लिखा है कि हम अच्छा सोचें, जैसा सोचेंगे वैसे इंसान करेगा, और जैसा करेगा वैसा बनेगा। ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। ये बातें इस आयु में अगर ये जहन में बैठ गई तो मैं समझता हूँ ये बच्चे हमारे एक नाम पैदा करेंगे, जहाँ भी जाएंगे इस गुरुकुल का, इस हरियाणा का नाम ऊंचा होगा। ऐसी मेरी सोच है, और ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ अपने जो यहाँ के आचार्यगण हैं, बड़े तपस्वी और मेहनती हैं। मैं देखता रहता हूँ, कई बार रात को लेट आवर्स में भी पढ़ाते हैं, सुबह बहुत 4 बजे बच्चों को लेके खड़े हो जाते हैं। उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी है कि वो जीवन में हमेशा उनको आलस्य, क्रोध, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी उनके जीवन से। तो ज़्यादा लंबा बात हो जाएगी। हमारे बीच में अतिथिगण भी बैठे हैं, मैं 2 मिनट उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, 2-2 मिनट अपनी बात 5 मिनट के लिए वो भी रखें।
तो ये जो गुरुकुल संस्था है, हमने एम तो यही बनाया है, बाकी आप सबका बहुत सहयोग और कोऑपरेशन रहता है। और हम इसमें मैं ऐसी आशा करता हूँ अपने यहाँ के जो आचार्यगण हैं, जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, कि वो यहाँ के बच्चों का चरित्र इतना ऊंचा करें, उनको पुरुषार्थी बनाएं, उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की भावना खत्म हो जाए तो एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। और वेद कहता है मनुर्भव, कि कुछ बनो ना बनो लेकिन अच्छा इंसान बन जाओ तो जीवन में सुख और शांति और आनंद रहेगा। ऐसा इस विचार से हमने इस संस्था को चला रहे हैं और चलाएंगे, और आपका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये प्रेरणाएं हमारे बीच निरंतर ऐसे ही आती